नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक्सेल फॉर बिगिनर्स के इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में। आज हम इस सीरीज़ के अंदर देखेंगे कि किस तरह से हम फ़ॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम ये वाला सेक्शन देखेंगे फ्रॉम होम रिबन। इसके अंदर पहली चीज़ है यहाँ पे फ़ॉन्ट नेम। ठीक है, आपके सिस्टम में जो भी फ़ॉन्ट इंस्टॉल्ड होंगे वो सारा लिस्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। आपके जितने भी फ़ॉन्ट होंगे, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश या कुछ भी अदर लैंग्वेजेस के या कुछ भी, या तो फिर इंग्लिश के बहुत सारे फ़ॉन्ट फॉर्मेट होते हैं, उसमें से कोई भी फ़ॉन्ट हो सकते हैं। और ये फ़ॉन्ट अप्लाई होगा जहाँ पे भी आपने ये सेल सिलेक्टेड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने प्रोडक्ट ए पे मेरा सिलेक्शन है और मैं कोई फ़ॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह का कॉमिक फ़ॉन्ट ले रहा हूँ मैं, सनशाइन वाला, तो मुझे उस फॉर्मेट में दिखेगा। अगर मैं जूम थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो आपको दिखेगा। ठीक है, इस तरह से जूम करना और फ़ॉन्ट बड़ा स्क्रीन में ये लेआउट बड़ा होना दोनों अलग चीज़ें हैं। एक्चुअल में फ़ॉन्ट साइज़ सेम ही है, 11 की 11, लेकिन हम यहाँ से जूम बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। आपकी प्रोडक्ट बड़ी नहीं होती है, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, जो प्रोडक्ट है उसको बड़ा करके दिखाता है। तो ये जूम का वही पर्पज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे हम फ़ॉन्ट कोई सा भी चेंज कर सकते हैं जो भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होंगे। ठीक है, उसके बाजू में है ये फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ आप कोई से भी दे सकते हो, छोटे से छोटी, बड़े से बड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट क्या बनाई हुई है, मिनिमम 8 आता है, मैक्सिमम जाता है 72। लेकिन ये सही नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है जहाँ पे ये साइज़ है। आप छोटे से छोटी एक पॉइंट की साइज़ कर सकते हैं, जो कि आपको शायद दिखेगा भी नहीं। यहाँ पे बहुत छोटा है, अगर मैं जूम बड़ा करूँ बहुत बड़ा तो शायद आपको कुछ दिखे। देखिए कुछ लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, मैक्सिमम साइज़ कर लेते हैं हम फ़ॉन्ट की, जूम की, तब जाके कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, 1, और मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगी। देखो सिंपल सा तरीका होता है, कभी भी अगर किसी चीज़ की लिमिट आपको देखनी है तो गो विद द एक्सीड नंबर, वो कुछ ना कुछ एरर प्रॉम्प्ट करेगा ही करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं अगर यहाँ पे 1000 लिखता हूँ, ठीक है, 10,000 मैंने लिखा और एंटर दूंगा तो तुरंत वो चिल्लाएगा खटाक से और मैसेज देगा द फॉन्ट साइज मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 409 पॉइंट्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ की लिमिट क्या हो गई, 409। तो यहाँ पे अगर मैं 409 लिखूँगा तो वो एक्सेप्टेबल है और वो दिखेगा भी, लेकिन हमें उसके लिए थोड़ा छोटा करना पड़ेगा स्क्रीन को। ये देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अगर हम सेल को बड़ा करें तो हमारा कंटेंट दिखेगा। तो हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि फ़ॉन्ट की मिनिमम साइज़ 1 है और मैक्सिमम 409 है। ठीक है, हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते इतना बड़ा, लेकिन अगर आपको कभी करना पड़े तो ये मैक्स लिमिट है। ठीक है, हम अपने नॉर्मल फ़ॉन्ट साइज़ फॉर एग्जाम्पल 16 पे आते हैं। और दूसरी चीज़, आप ये ड्रॉप डाउन में डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, ये तो आप समझ ही गए होंगे। और डिफ़ॉल्ट ये सो साइज़ है वो आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाजू में ये दो, एक बड़ा ए और एक छोटा ए दिख रहा है कैपिटल के अंदर, लेकिन ये सेम यही फंक्शन काम करता है, यही ड्रॉप डाउन की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करने में काम करेगा। ठीक है, जो ड्रॉप डाउन में आ रहा है उसी को इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक, और उसी तरह ये करेगा डिक्रीज़। राइट, चलिए आगे चलते हैं। एक और चीज़ नोटिस नहीं करी होगी शायद आपने, लेकिन अगर करी है तो गुड। यहाँ पे ये एक्स 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 दिखा रहा है, ऐसा सॉरी पाउंड साइन दिखा रहा है। ठीक है, हेक्सा हैश साइन बोलते हैं। अगर आपने ये देखा है तो इसका मतलब ये होता है कि जब न्यूमेरिक वैल्यू, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू नॉट इन टेक्स्ट, न्यूमेरिक वैल्यू के लिए अगर स्पेस नहीं बचती है तो ये हमेशा हैश दिखाता है। आप अगर इसका विड्थ बढ़ा दोगे कॉलम का तो ये हट जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर आप जब विड्थ छोटी हो जाती है तो हमेशा वो हैश साइन दिखाता है, ये नोटिसेबल है। ओके चलिए आगे चलते हैं। तो ये ऊपर की लाइन हो गई। अभी हम देखते हैं बोल्ड, इटालिक एंड अंडरलाइन। नॉर्मली ये तीन ऑप्शन सभी को पता ही होते हैं, क्योंकि अगर विंडोज़ पढ़ रहे हो आप तो ये डिफ़ॉल्ट में सभी को ये सारी चीज़ें तो पता ही होती है।
बोल्ड मतलब जो फॉन्ट साइज है उसको थिक करेगा, हम 100% पे ले लेते हैं। ये जो वैल्यू है आपकी उसको डिस्प्ले करेगा एज अ बोल्ड, थोड़ा सा थिक कर देगा, राइट। सेकेंड इज इटालिक, थोड़ा सा टिल करेगा। एंड अंडरलाइन नॉर्मली जो अंडरलाइन करने के लिए होता है, ठीक। ये तीन ऑप्शन आपको दिखेंगे। एक और ऑप्शन अंडरलाइन के अंदर अभी देखने को मिलता है आपको, जो है डबल अंडरलाइन, जो जान मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक 2007 के बाद ये अवेलेबल है, ऑफिस 2007 के बाद आई थिंक सो, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखते हैं, अंडरलाइन एंड डबल अंडरलाइन। अगर अंडरलाइन पे क्लिक करोगे तो सिंगल दिखेगा, डबल अंडरलाइन पे क्लिक करोगे तो मल्टीपल दो लाइन से आ जाएंगे, ठीक। ओके, इसे हटाते हैं अभी टेम्पररी। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा हमारा, दैट इज बॉर्डरिंग, ठीक है। जैसे ये आप ग्रिड देख रहे हो अभी फिलहाल, ठीक। तो ये ग्रिड्स हैं, ठीक है। ये प्रिंट में कभी नहीं दिखेंगी, आप दिखाना चाहते हो तो वो दिख सकती है, लेकिन वो अनोइंग होगा प्रिंट के वक्त, क्योंकि उसका फॉर्मेट सही नहीं रहता है। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली बॉर्डर्स करते हैं, जो हमारे पास ये वाला सेक्शन है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, हम बारी बारी एक एक करके देखते हैं। इसकी ज़रूरत ये रहती है कि कई बार अगर हमें टेबल का फॉर्मेट सही दिखाना है तो हम क्या करेंगे, उसको बॉर्डरिंग करेंगे, राइट। तो बॉर्डर करने के लिए आपको सिलेक्ट करना है। अगर सिलेक्ट नहीं करते तो जिस सेल को आपने सिलेक्ट किया उस पर अप्लाई करेंगे। चलिए आप हम देखते हैं एक पर्टिकुलर सिंगल सेल को करके, फिर बाद में देखते हैं आगे। इसके अंदर पहला ऑप्शन है बॉटम बॉर्डर। बॉटम बॉर्डर मतलब सिर्फ बॉर्डर करेगा, लेकिन बॉटम में। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए कहाँ हुई, सिर्फ बॉटम नीचे की तरफ। अगर इसके बाद अगर मैं टॉप करता हूँ तो मैंने बॉटम बॉर्डर तो टिक किया हुआ था, अभी क्या हो गया, टॉप भी, तो ऊपर नीचे दो हो गए। सेम विथ लेफ्ट एंड राइट। तो ये पूरा का पूरा सेल आपका हो जाएगा एक कंप्लीट। लेकिन इतनी मेहनत कौन करेगा बार बार इसको क्लिक करने की। उसकी जगह ये ऑप्शन है ऑल बॉर्डर्स या तो आउटर साइड बॉर्डर। ये दोनों होते क्या है वो हम देखते हैं। ये सिंगल सेल है इसलिए हमें इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, हम जाएंगे मल्टीपल सेल के साथ। हम पूरा का पूरा एक रेंज सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इस रेंज के अंदर हम देखते हैं ऑल बॉर्डर्स। पहले ऑल बॉर्डर्स जब भी क्लिक करोगे तो वो क्या करेगा, हर सेल का बॉर्डर वो अपडेट कर देगा। जैसे हर एक सेल के अंदर चारों तरफ टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सभी कोने बॉर्डराइज कर देगा। अगर आप चाहते हो नो बॉर्डर, नो बॉर्डर मतलब सारी बॉर्डर हटा दो, चलिए नो बॉर्डर कर दिया। लेकिन उसके नीचे एक ऑप्शन था हमारा जहाँ पे लिखा था आउटसाइड बॉर्डर। आउटसाइड बॉर्डर का मतलब क्या होता है, जो सिलेक्शन एरिया है ना वो सिलेक्शन एरिया के आउटर साइड पे बॉर्डर करना। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इतना एरिया, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ आउटर साइड बॉर्डर, तो ये क्या करेगा, जितना मैंने सिलेक्ट किया है G10 से लेके J17 तक वो आउटसाइड बॉर्डर बनाएगा, ठीक है। ये हो गया आउटसाइड बॉर्डर। सेम उसके नीचे है थिक आउटसाइड, मतलब जो है वो हल्की सी है, थिक करोगे तो वो थोड़ी मोटी हो जाएगी, ठीक है। अंदर करते हैं हम छोटी वाली तो ज़्यादा समझ में आएगा आउटसाइड, ठीक। तो एक बड़ी और एक छोटी। और इसका कंपेरिजन, इसके अलावा हम ऑल बॉर्डर्स करते हैं तो वो क्या करेगा, सारी की सारी बॉर्डर्स कर देगा इंक्लूडिंग वो वाली। तो अगर कभी आपको ऐसा करना है कि मुझे आउटर साइड थिक करनी है और इनर वाली ऐसे करनी है, तो पहले आप इनर वाली कर दीजिए, उसके बाद जाइए थिक बॉर्डर पे, तो वो अप्लाई करेगा थिक बॉर्डर आउटसाइड, ठीक। तो उसी तरह से अगर मैं इसको फॉर्मेट करना चाहता हूँ, मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैं क्या करूँगा, पहले तो मैंने ऑल बॉर्डर्स कर ली ताकि सारी लाइंस आ गई। उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया फॉर एग्जांपल, और इसके अंदर मैंने करी थिक बॉर्डर, तो ये क्या करेगा, थिक बॉर्डर आउटसाइड हो गया। और इसको बाद में फिर से मैंने सिलेक्ट किया थिक बॉर्डर, अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये हो गया हमारा थिक बॉर्डर सही। तो ये बॉर्डर्स का एक फंक्शन है, ये ये बॉर्डर्स इस तरह से करी जाती है। यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे हमने बॉर्डर बॉटम टॉप लेफ़्ट राइट देखा था, उसी तरह यहाँ पे बॉटम के अंदर अगर दो लाइनें करनी है थिक बॉर्डर
बॉटम लाइन करनी है, टॉप और सिर्फ बॉटम करना है, तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। ठीक, जैसे ये एक एक किया उस तरह से ये भी कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ नीचे की तरफ है, ड्रॉ बॉर्डर्स। अभी क्या हो गया, हमने जो सिलेक्ट किया उसको हमने पैटर्न किया, ठीक। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ड्रॉ करूँ वैसे ही वो बॉर्डर बन जाए, या तो फिर मुझे पर्टिकुलर एरिया में ही बॉर्डर चाहिए, उसका सिलेक्ट करके फिर बॉर्डर करूँ, उससे अच्छा मैं ड्रॉ करूँ अपने हिसाब से। तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे ड्रॉ बॉर्डर है, तो ड्रॉ बॉर्डर जैसे आप क्लिक करोगे ना, ये आपको पेंसिल का आइकन दे देगा, और जिस एरिया में आप ड्रॉ करोगे ना उतना वो बॉक्स बना के दे देगा, ठीक। इसमें एक और चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने बॉर्डर बना ली, ठीक है, बॉक्स बना लिया, लेकिन अगर आप इसके कॉर्नर टू कॉर्नर मैप करोगे तो ये डायगोनल लाइन बनाएगा जो बॉर्डर के अंदर ही आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें कुछ टाइप करूँगा, हेलो, तो हेलो तो है ही है, लेकिन ये बॉर्डर भी है। अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ा रहा हूँ कॉलम की, तो आप देखिए उसके हिसाब से ये बॉर्डर भी बड़ी हो रही है। अगर मैं रो की हाइट भी बढ़ाऊँगा तो भी ये बॉर्डर अंदर आएगी, ठीक है। तो बॉर्डर आप ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से, राइट। तो आप अगर बॉर्डर ड्रॉ करोगे तो आपकी बॉर्डर्स बन जाएगी। एक बार ड्रॉ करने के बाद अगर उसको हटाना है तो सेम रूल अप्लाई होता है, नो बॉर्डर करो तो सारी बॉर्डर्स हट जाएंगी, ठीक। ओके, उसके नीचे है ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड। ये भी एक अच्छी चीज़ है। जैसे हमने यहाँ ड्रॉ करी उसी तरह से ग्रिड ड्रॉ कर सकते हैं। ग्रिड मतलब ये ग्रिड है, जितने भी सेल्स हो गए, जैसे हम ऑल सेल्स किया ना हमने, ऑल बॉर्डर्स, उसी तरह ये ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड है। इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे माउस मूव करेगा ना वो सारी ग्रिड्स बनेगी यहाँ, ठीक है। आउटर बॉर्डर की जगह पूरी की पूरी ग्रिड बनेगी इस ऑप्शन के थ्रू। अभी हमने बना लिया और हमें पर्टिकुलर एरिया की बॉर्डर्स हटानी है, तो आइदर यू सिलेक्ट एंड नो बॉर्डर करो, या तो ये ऑप्शन का यूज़ करो, इरेज बॉर्डर। जब आप इसका यूज़ करोगे तो वो क्या करेगा, उतनी बॉर्डर्स हटाएगा, ठीक है। तो उतनी ग्रिड उसने हटा दी। तो ये एक इरेज का ऑप्शन हो गया। अब लाइन कलर, नाम से ही पता चलता है, जैसे हमारी ब्लैक कलर की बॉर्डर्स है, उसकी जगह अगर मैं चाहता हूँ कि रेड बॉर्डर हो तो मैंने सिलेक्ट किया, ड्रॉ कर रहा हूँ मैं ग्रिड, ठीक है। ड्रॉ करेंगे विद रेड बॉर्डर जो आपने कलर सिलेक्ट किया, ठीक। आप अगर फॉर एग्जांपल सिलेक्ट नहीं करना चाहते हो और चाहते हो कि इसकी आउटर बॉर्डर रेड हो जाए, आप पहले कलर सिलेक्ट कर लो यहाँ से, रेड, आउटर थिक बॉर्डर एज अ रेड, सिंपल। ओके, तो होप आपको ये सारी चीज़ें पता चली। अभी एक और चीज़ रह गई हमारी, लाइन स्टाइल। लाइन स्टाइल मतलब कि ये तो अभी सॉलिड लाइन ही है, मतलब एक तरीके से स्ट्रेट लाइन, लेकिन आप डॉटेड लाइंस बनाना चाहते हो, डू लाइन या सिंगल ऐसा डॉटेड लाइंस बनाते हो ग्राफिकल के लिए, तो आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो ये है बॉर्डर्स के ऑप्शंस, होप आपको समझ में आए होंगे। ये एक मोर बॉर्डर करके है जहाँ पे आप सेम ही ऑप्शंस हैं, लेकिन यहाँ पे मेन्यू में था, यहाँ पे डायरेक्ट आप स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो, नन, आउटर बॉर्डर, इनसाइड। इनसाइड का मतलब यही वाला फंक्शन, आउटर बॉर्डर के साथ अगर इनसाइड करोगे तो भी, ठीक है। एक सेल है तो मतलब नहीं बनता, आप मल्टीपल सेलेक्ट करोगे तो ही वो दिखेगा आपको, ठीक है। इनसाइड, इनसाइड का मतलब अंदर की लाइन, ठीक है। आउटसाइड मतलब बाहर का, टोटल दोनों मिला के ऑल साइड बॉर्डर हो गए, ठीक है। ये डायगोनल्स लेफ्ट एंड राइट के, ठीक। ये कलर हो गया आपका कि कौन से कलर का ये होना चाहिए, फॉर एग्जांपल इस तरह का, लेकिन अभी भी ब्लैक आएगा क्योंकि हमने ये कलर बाद में सिलेक्ट किया और बॉर्डर पहले आइडेंटिफाई की, देखिए, ठीक। तो जब भी आप कलर सिलेक्ट करो तो उसके बाद ही वो बॉर्डर अप्लाई करनी चाहिए। यहाँ पे भी हमें अगर कलर पहले से कर दिया तो वो ब्लैक ही आएगी। तो जब भी आपको कलर वाली बॉर्डर चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द कलर, फॉर एग्जांपल ब्लू लेता हूँ, और उसके बाद मैं उसकी बॉर्डर की ये देता हूँ, ठीक है। कि मैं चाहता हूँ ये वाली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है वो हो जाए रेड, तो ये रेड सेलेक्ट करके मैंने रेड कर दिया,
ओके करूँगा तो ये देखोगे कि बीच वाली लाइनें रेड आ रही है। ठीक है, तो बॉर्डर्स के रिलेटेड समझ में आएगा। ओके, अभी ये दो ऑप्शन बच गए हमारे, एक है फिल कलर और एक है फॉन्ट कलर। नाम से ही पता चल जाता है, फिल कलर मतलब जो भी आप सेल सिलेक्ट करोगे उसके अंदर का कलर फिल करना है। ये बॉक्स में, ये स्क्वायर बॉक्स के अंदर पूरा कलर फिल करना है, तो उसे कहते हैं फिल कलर। आप कोई सा भी कलर ले सकते हो। देखो आप प्रीव्यू देखोगे, जैसे आप माउस ओवर करोगे उसका प्रीव्यू आपको दिख जाएगा लाइव में। ठीक है, अगर आपको इसमें से कलर नहीं पसंद आते तो आप मोर कलर भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये पैलेट मिल जाएगा जहाँ से आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर इसमें से भी कम लग रहे हैं आपको तो आप कस्टम में जाइए और ख़ुद का कलर बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ग्रीन में ब्लू में जा रहा हूँ और मुझे लाइट ब्लू चाहिए। अभी तो वाइट ही है क्योंकि मेरा टॉप है। इसको मैं अगर नीचे की तरफ लाता हूँ तो मुझे ब्लू कलर का शेड चेंज करने में आसानी होती है। इसे कहते हैं RGB कलर और दूसरा होता है HSL कलर। ठीक है, और इसकी हेक्सा वैल्यू और RGB वैल्यूज़ यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। मैं ओके करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये वाला हो गया। लेकिन ये करने के बाद मेरे जो टाइटल के लेटर्स हैं वो ब्लैक है और जो कलर के साथ दिख नहीं रहे, तो वो भी चेंज करने हैं। तो आप ये फिल कलर की जगह जाएंगे हम फॉन्ट कलर में, और फॉन्ट कलर में आपको पसंद हो वो कलर ले लीजिए। मैं वाइट ले रहा हूँ क्योंकि ब्लू में वाइट अच्छे से दिख जाएगा। तो ये पूरे सेक्शन में आपको आई थिंक सभी चीज़ें आराम से समझ में आ गई। कलर किस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो, फॉन्ट साइज़ कैसे दे सकते हो, बॉर्डरिंग किस तरह से करते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अलाइनमेंट रिलेटेड, और उसके बाद के वीडियोज़ में अदर जो बाकी के ऑप्शंस हैं वो सारे। चलिए, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।